नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट किशन जी की है। तो चलिए अब यह कहानी किशन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मैं अपनी आप बीती जो मेरे साथ में घटी थी उस रात को, वो मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं जवान था, नई उम्र का था, घूमने का शौक कुछ ज्यादा ही था। मेरा एक दोस्त था जो इस काम में मुझे मदद करता था। उसके पास बाइक थी और हम लोग आसपास के इलाके में घूमते रहते थे। वह बड़े घर का लड़का था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका और मेरा शौक लगभग मिलता जुलता था। उसको भी एडवेंचर पसंद था और मुझे भी पसंद था। हम लोग ऐसी ऐसी जगह पर जाते थे जहां कोई इंसान दिन में भी जाने का नहीं सोच सकता था। मेरा शौक तो कोई खास नहीं था, मैं तो नई नई जगह पर बस घूमना चाहता था। लेकिन मेरे दोस्त का शौक कुछ अलग ही था। वह भूत प्रेत को देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, कैसे होते हैं उनसे बात करना चाहता था। उसको एडवेंचर पसंद था। वह सिर्फ साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत बस नाम के होते हैं, सिर्फ किताबों में होते हैं, कहानियों में होते हैं, असल में उनका अस्तित्व नहीं है। मैं उसको समझाता था कि भाई, दिन की तो बात अलग है, लेकिन रात में हमें ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर लोग जाने से डरते हों। लेकिन वह मेरी बात सुनकर के हंसता था, कहता था कि अगर तुम नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तब मुझे लगता था कि यह मेरा दोस्त है, यह मेरी काफी मदद करता है। लगभग हर बार मेरे पर वह काफी खर्च करता था, तो मैं उसका एहसानमंद था, तो मना कैसे करता। लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता था। मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले भी मानते थे। लेकिन वह जो लड़का था, जो मेरा दोस्त था, न जाने उसको क्या सनक सवार थी। इस काम में वह लग गया था। बस उसका कहना था कि मैं जितनी हॉन्टेड जगहें हैं आसपास की, मैं रात को देखना चाहता हूं कि वास्तव में वहां भूत दिखाई देते हैं या नहीं। अगर कोई भूत मुझे दिखाई देता है तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं। अगर उस हॉन्टेड जगह पर भूत प्रेत नहीं दिखाई देते हैं तो यह भी मान लूंगा कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, ऐसी झूठी बातें होती हैं। लेकिन अभी तक जहां जहां हम लोग रात में गए थे या दिन में भी हम गए थे, कहीं पर भी किसी भूत प्रेत का दर्शन नहीं हुआ था। और वह लड़का डरता भी नहीं था, वह साहस से भरा था। मैं उस दोस्त से पूछा कि तुम्हें इसमें क्या मिलेगा इतना सब करने के बाद? अगर भूत नहीं मिलता है तब तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? तब वह हंस के कहने लगा कि बस मैं खुश हो जाऊंगा, मैं मान लूंगा कि इस दुनिया में इनका अस्तित्व नहीं है। अगर मुझे भूत दिखाई दे जाता है तब भी मैं मान लूंगा कि वह सब सच है। लेकिन अभी तक किसी भूत प्रेत चुड़ैल से कोई पाला नहीं पड़ा था। मैं उससे बहस करता था कि हम कैसे पहचानेंगे कि वह भूत प्रेत है। मैंने सुना है कि वह भी इंसान की तरह दिखाई देते हैं, हमें उनमें। अब हम क्या ऐसी फर्क को ढूंढेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि वह भूत प्रेत हैं? हम कैसे मानेंगे? तब वह लड़का यानी मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं एक महात्मा जी से मिला था, सिर्फ जानने के लिए कि क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। तब उन महात्मा जी ने बताया था कि हाँ, होते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे देखना है। वह महात्मा जी मुझे पागल समझने लगे, कहने लगे कि भाग जा यहां से। क्या तू पागल है? हर किसी को भूत प्रेत नजर नहीं आते हैं। उनको देखने के लिए एक ऐसी नजर की जरूरत होती है जो हर किसी के पास में नहीं होती। वह लड़का बताने लगा कि मैं महात्मा जी से बहुत गुजारिश की कि महात्मा जी, वह नजर मुझे दे दीजिए। जो आप पैसा मांगेंगे, जो भी आप खर्चा मांगेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वह महात्मा जी मुझ पर भड़क चुके थे, मुझे पागल समझ रहे थे कि तू भाग जा मेरी कुटिया से, दोबारा इस जगह पर कभी मत आना। लेकिन मैं इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैं वहीं पर बैठ गया और उनसे बोलने लगा कि महात्मा जी, जब तक आप मुझे वह नजर मुझे नहीं देंगे तब तक मैं इस जगह से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। यह भी मेरा प्रण है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। महात्मा जी और गुस्सा हो चुके थे और कहने लगे कि तू जो करना है कर सकता है, मैं तुझे वह नजर देने वाला नहीं हूं। चाहे तुम मरो चाहे जियो, मुझे क्या। और वह अपनी कुटिया से अपना झोला कंधे पर टांगे और न जाने कहां चल पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह जंगल की तरफ जाने लगे। आज जब उनको लगा कि मैं उनके पीछे पीछे आ रहा हूं, तब वह रुक करके मुझे डांटने लगे और कहने लगे, तू और यहां से वापस चला जा, नहीं तो तू जंगल में जाएगा तो जिंदा बच नहीं पाएगा। लेकिन मैं भी अपने जिद पर था, कहने लगा, महात्मा जी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।
वह नजर मुझे दे दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि वास्तव में भूत प्रेत कैसे दिखते हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। वह अभी तक महात्मा जी मुझे पागल ही समझ रहे थे। जब उनको लगा कि मैं उनका आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला, तब वह कहने लगे, बेटा, मैं घने जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। वहां पर आम इंसान नहीं जा सकता। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर उस जंगल में जहां पर मैं जा रहा हूं वहां कोई इंसान जा ही नहीं सकता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम जिंदा लौट नहीं पाओगे। लेकिन मैं भी अपने जिद पर अड़ा हुआ था। कहने लगा, महात्मा जी, मैं भी अब ठान लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक वह नजर आप मुझे नहीं देंगे। महात्मा जी समझ चुके थे कि लड़का इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अतः मुझे समझाते हुए कहने लगे कि ऐसा करो, तुम मेरी कुटिया पर चले जाओ और मेरा इंतजार करो। जब मैं तपस्या करके जंगल से लौटूंगा तब हम इस विषय पर बात करेंगे। अगर मुझे सही लगेगा तब वह नजर मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अभी तुम जाओ, मुझे देर हो रही है। वह मुझे टालना चाहते थे कि मैं किसी तरह से महात्मा जी का साथ छोड़ दूं। लेकिन मैं जो अपने मन में एक बार ठान लेता था उससे पीछे मैं कभी नहीं हटता था। लेकिन महात्मा जी को समझने के बाद मैं उनकी बात को मानी। मैं उनका पीछा करना छोड़ करके उनकी कुटिया पर आकर के बैठ गया था, इंतजार करने लगा। एक दिन बीत चुका था लेकिन महात्मा जी उस कुटिया में लौट के नहीं आए। तब मैं अपने घर चला गया। रात गुजारने के बाद मैं फिर तड़के ही कुटिया पर आकर के बैठ चुका था। पूरा दिन महात्मा जी का इंतजार किया लेकिन महात्मा जी मुझे दिखाई नहीं दिए। फिर रात होती है, मैं अपने घर चला जाता हूँ, खा पी करके सो जाता हूँ और अगली सुबह फिर तड़के ही मैं उस कुटिया पर पहुंच जाता हूँ और महात्मा जी का इंतजार करने लगता हूँ। इस तरह पूरा एक हफ्ता लग जाता है। मैं सुबह से महात्मा जी का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वह मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और जैसे ही महात्मा जी देखते हैं कुछ पल के लिए घबरा से जाते हैं। जोर से कहते हैं, तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम अपने घर नहीं गए? और तब मैं कहता हूं कि महात्मा जी, आपने ही तो कहा था कि तुम मेरी कुटिया पर इंतजार करो। मैं जब तपस्या करके जंगल से लौटूंगा तब वह नजर मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं तो यहीं पर आपका इंतजार कर रहा था। तब महात्मा जी को लगा कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। वह समझ गए कि जो मैं कहता हूं वह करता जरूर हूं। मैं एक हठी लड़का हूं। आखिरकार महात्मा जी को लग चुका था कि मैं उनका पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं। वह मुझे फिर घर जाने के लिए कहने लगे और कहने लगे कि सुनो बालक, वह नजर जिसकी तुम बात कर रहे हो वह हर किसी को सूट नहीं करता। वह तुम्हें भी सूट नहीं करेगा। वह मुझे टाल रहे थे, कह रहे थे, वह नजर बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी इंसानों को ऐसे संकट में फंसा देता है कि वह इंसान उस संकट से कभी निकल ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उस नजर के बारे में भूल करके अपने घर चले जाओ, अपने परिवार में जाओ। और भूत प्रेत होते हैं और हमेशा रहेंगे और तुम्हें भूत प्रेत से दूर रहना चाहिए। वह किसी भी इंसान को ना ही दिखाई दें तो ही अच्छा है। लेकिन मैं हार मानने वाला ऐसा लड़का नहीं था। मैं बचपन से जिद्दी था। जो भी मैं जिद कर लेता था, जब तक वह जिद पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं अपने परिवार को सुकून से रहने नहीं देता था। हाँ, वह जिद मैं यहां पर भी आजमाया और आखिरकार जब मैं महात्मा जी को बोल दिया कि बिना उस नजर को लिए हुए मैं अपने घर नहीं जा सकता, तब आखिरकार महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें नजर दूंगा, लेकिन उसके बाद में कोई ऊंच नीच होगा तो मुझसे शिकायत करने के लिए मत आना। तुम अपने घर जाओ और कल सुबह में नहा धो करके मेरे पास में आना। तब हम जंगल में चलेंगे और वह नजर मैं तुम्हें दूंगा। मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि महात्मा जी मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब वह सच बोल रहे थे तो मुझे अनुमान लग गया था और मैं खुशी खुशी अपने घर लौट जाता हूं। मैं रात भर खुशी से सो नहीं पाया कि वह नजर मुझे मिल जाएगी, जिस नजर की मुझे जरूरत है, ताकि मैं भूत प्रेत अगर इस दुनिया में हैं तो मैं उनको देख सकूं, उनसे मिल सकूं, उनसे मैं बात कर सकूं। अगली सुबह मैं नहा धो करके नया कपड़ा पहन करके महात्मा जी की कुटिया में आ जाता हूं। महात्मा जी पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। मुझे देख लिए थे, इशारा किया कि बैठ जाओ। मैं पास के एक आसन पर बैठ जाता हूं और इंतजार करने लगता हूं। आखिरकार महात्मा जी पूजा पाठ करके मेरे पास आकर बैठ जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तू तो बड़ा जिद्दी लड़का है। मैं तो समझा था कि तू घर जाएगा तो वहीं रह जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। क्या सचमुच में तू उस नजर को पाना चाहता है? तू भूत प्रेत को देखना चाहता है? तब मैं महात्मा जी से कहता हूं, जी महात्मा जी। वह भी समझ चुके थे कि यह लड़का मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कहते हैं, ठीक है, कुछ देर हम यहां पर आराम करते हैं
और जैसे ही दोपहर होगा हम जंगल की तरफ चल पड़ेंगे। वह नजर जंगल में ही है। मैं मन ही मन बहुत खुश हो चुका था। मुझे लगा कि अब तो मैं मंजिल को पा ही लूंगा। वह नजर मुझे मिल जाएगी, फिर तो मैं भूत प्रेत को देख पाऊंगा, उनसे मिल पाऊंगा, उनसे बातें कर पाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा था? लोग बाग तो भूत प्रेत से डरते थे, नाम लेने से घबराते हैं। यह तो मैं भी नहीं जानता था। बस मन में यह ख्याल आया था कि अगर भूत प्रेत इस दुनिया में हैं, तो आखिर कहाँ रहते हैं? उनकी दिनचर्या क्या है? क्या खाते हैं? क्या पहनते हैं? कैसे उनका दिन निकलता है? कैसे उनकी रात निकलती है? मैं उनके बारे में हर चीज जानना चाहता था। मैं वह भी जानना चाहता था कि वाकई में वह इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं। मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिसको जानना जरूरी था, और इसको तुम मेरी सनक ही कह सकते हो। आखिरकार दोपहर के बाद महात्मा जी के साथ में जंगल की तरफ निकल पड़ता हूं। जंगल में जब हम दाखिल होने लगते हैं तब भी महात्मा जी रुक जाते हैं। मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बच्चा, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम इस नजर को क्या करोगे? तुम अपना शादी ब्याह करो, अपना घर बसाओ, अपने माँ बाप का सेवा करो, यही तो तुम्हारा धर्म है। मैं भी महात्मा जी से बताने लगा कि महात्मा जी, आपने मेरी जिद तो देख ली है ना। जो मैं एक बार ठान लेता हूं, जब तक उस चीज को हासिल नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन मिलता ही नहीं है। आखिरकार महात्मा जी को समझ में आ गया कि इस लड़के से बहस करना बेकार है। आखिर महात्मा जी आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे जंगल में चलते जा रहे थे। अभी तो दिन का समय था और उजाला भी कुछ था जंगल के अंदर में, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर चले जा रहे थे घने जंगल के अंदर, वैसे वैसे अंधेरा साफ नजर आने लगा था। मुझे तो उस जंगल में अब कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। इतना अंधेरा अब दिखाई देने लगा था। ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं टकरा करके किसी पेड़ से, किसी झाड़ी से गिर ना जाऊं। लेकिन महात्मा जी जैसे दिन के उजाले में चल रहे हों, क्या उनको अंधेरा नहीं लग रहा है? वह कैसे अंधेरे में देख रहे हैं? मैं बड़ा आश्चर्य में था। तब शायद वह मेरे मन की बात समझ चुके थे। कहने लगे कि बस कुछ दूर और चलना है, तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो, नहीं तो कहीं टकरा करके तुम गिर जाओगे। और ऐसी जगह है जहां पर सांप बिच्छू भरे हुए हैं। एक गलत पैर कहीं पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मेरे पीछे पीछे चलते रहो। आखिरकार हम एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। वह भी पहाड़ी जंगल से ढका हुआ है। फिर महात्मा जी एक छोटा सा पेड़ के पास पहुंचते हैं जिसमें लाल लाल फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। वैसा फूल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। तब महात्मा जी कहते हैं, आओ मेरे पास में। मैं समझा कि कोई तंत्र मंत्र मेरे साथ में करने वाले हैं, कुछ शक्ति मुझे देने वाले हैं। लेकिन एक फूल को तोड़ते हैं, लाल फूल, और कहते हैं, यही वह नजर है जिसको तुम तलाश कर रहे हो। यह फूल जो तुम्हें खूबसूरत दिख रहा है, उसी में वो रहस्य छिपा हुआ है। अगर इस फूल को अपने आंखों पर एक बार चिपका लोगे तो तुम्हें अगर आसपास में कोई भूत प्रेत होंगे तो तुम्हें नजर आने लगेंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि महात्मा जी मुझे धोखा दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा फूल और उसकी आंखों में टच करने से भला भूत प्रेत कैसे दिखाई देने लगेगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन महात्मा जी आत्मविश्वास से भरे हुए थे और कह रहे थे कि जितने फूल हैं इसको तुम तोड़ लो। मैं जब देखता हूं तो मेरी जो पहुंच में फूल थी 10 से 15 ही थी, लेकिन बाकी ऊंचाई पर थे। 10 से 15 फूल को जब मैं तोड़ने लगता हूं तो मुश्किल से मेरे पास 5 ही फूल आते हैं। अब बाकी फूल जैसे ही तोड़ता हूं वह झड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। न जाने अंधेरे में कहां, मुझे नजर ही नहीं आते। लेकिन 5 फूल मेरे कब्जे में आ चुके थे। तब महात्मा जी कहते हैं कि अब हम चलते हैं, इसके बाद हम उस फूल को संभाल के रख लेते हैं। महात्मा जी आगे आगे चलते हैं और मैं उनके पीछे पीछे। जंगल से निकल आते हैं। तब मैं देखता हूं कि बहुत अंधेरा हुआ पड़ा है, मतलब लगभग आधी रात हो चुकी थी, और कहते हैं कि तुम अब अपने घर लौट जाओ। लेकिन मैं कहने लगा महात्मा जी से कि मैं कैसे विश्वास करूं कि यह फूल काम भी करते हैं। और तब महात्मा जी कहते हैं, एक फूल को अपने एक आंख पर जरा सा देर के लिए टच करना, ज्यादा देर नहीं, नहीं तो तुम अंधे भी हो सकते हो। मुझे विश्वास नहीं हुआ। जैसे महात्मा जी ने बोला था वैसे ही मैं जब फूल को अपनी दाहिनी आंख में हल्का सा टच करके हटा लेता हूं और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वाकई में मैं दोनों आंखों से अंधा हो चुका हूं। मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है। मैं घबरा जाता हूं, डर जाता हूं। क्या मैं वास्तव में अंधा हो चुका हूं? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? मैं महात्मा जी पर नाराज होने लगता हूं कि आपने मेरे साथ धोखा किया ना, मुझे अंधा बना दिया ना, अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? तब महात्मा जी हंसते हैं और कहते हैं, बस थोड़ी देर, फिर तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। अब वास्तव में कुछ देर जरूर लगता है, इसके बाद मुझे अंधेरे में भी हर चीज साफ साफ नजर आने लगता है। जो आम इंसान अंधेरा में नहीं देख सकता,
वह चीज मैं देख रहा था। मुझे दूर पेड़ों के पास में कुछ काले काले साए दिख रहे थे जिनकी आंखें चमक रही थीं। मुझे लगा क्यों जंगली जानवर होंगे, और मैं जब महात्मा जी की तरफ देखता हूं तो महात्मा जी तो नजर ही नहीं आते। कहां गए हो? महात्मा जी को मैं आवाज देता हूं कि महात्मा जी आप कहां हैं, और तब कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। आवाज भी पास से आती है लेकिन मैं उनको देख नहीं पाता। ऐसा क्या हो गया मेरी आंखों को? दूर की चीज मुझे साफ नजर आ रही है और इतने नजदीक के महात्मा जी मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैं महात्मा जी से पूछने लगा कि महात्मा जी आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो। अतः महात्मा जी कहते हैं कि बेटा मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? तब मैं कहता हूं हाँ महात्मा जी, ये क्या हो रहा है मेरी आंखों से? मुझे आप नजर क्यों नहीं आ रहे हो? दूर की चीज तो मुझे नजर आ रही है लेकिन आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो। ये क्या चक्कर है? ये क्या रहस्य है? तब महात्मा जी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें पहले ही कहा था, ये जो नजर है ना हर किसी को सूट नहीं करता है, लेकिन तुम मेरी बात को मानते ही नहीं हो, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन हां, थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है कि मैं तुम्हें दिखने लगूं। और वही होता है। थोड़ा समय तो जरूर लगा। तब तक मैं बहुत बेचैन था। दूर की चीज मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। पास के पेड़ के पास में कुछ रहस्यमयी चीजें नजर आ रही थीं, जानवर की तरह लग रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन मेरे सामने खड़े हुए महात्मा जी क्यों नहीं नजर आ रहे थे? और बाकी चीजें भी मुझे साफ साफ नजर आ रही थीं। उनकी कुटिया, उनके कुटिया में रखे हुए सामान। सिर्फ महात्मा जी मुझे नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन कुछ समय तो जरूर लगा और उसके बाद धीरे धीरे महात्मा जी मुझे नजर आने लगे। महात्मा जी मुझे डांट रही थी और कह रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें समझाया था ना, ये नजर हर किसी को सूट नहीं करता है। लेकिन चलो शुक्र है कि तुम पर सूट हो चुका है। मैंने कहा महात्मा जी लेकिन मैं अभी तक किसी भूत प्रेत को नहीं देखा। तब महात्मा जी हंस के कहते हैं कि जब वह टाइम आएगा ना तब वह भी नजर आ जाएंगे। इसके बाद महात्मा जी कहते हैं अपने घर चले जाओ, और मैं अपने घर आ जाता हूं। मैं उसके बाद भूत प्रेत देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया। वह फूल मेरे पास में है और मैं कई हॉन्टेड जगह पर गया जहां पर भूत प्रेत होने की उम्मीद थी। उस फूल को मैं अपने आंखों पर टच किया, लेकिन कोई भी चुड़ैल, कोई भी भूतनी, कोई भी प्रेत आत्मा मुझे अभी तक दिखा नहीं है। इसके बाद महात्मा जी के पास जाता हूं तो देखता हूं कि कुटिया तो खाली पड़ी है। मैं पूरा 15 दिन तक महात्मा जी को मिलने के लिए जाता हूं, लेकिन महात्मा जी का आता पता नहीं था कि महात्मा जी कहां चले गए, कब तक लौटेंगे। मैं निराश होकर के अपने घर लौट जाता हूं। इसके बाद तुम मुझे मिले। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर के बहुत हैरान हो गया था। यह कैसा पागलपन है? भूत प्रेत देखने के लिए यह लड़का तो बहुत आगे तक जा चुका था और अभी भी जा सकता है। जैसा मैंने सोचा था, यह तो पागलपन है। मैंने पूछा कि फिर वह महात्मा जी तुम्हें मिले कि नहीं? तब वह मेरा दोस्त कहने लगा कि नहीं, वह मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं उनको कभी कभी उनसे मिलने के लिए उस कुटिया पर जाता हूं। लेकिन वह कुटिया हर बार की तरह मुझे खाली ही नजर आती है। मैंने पूछा कि अब क्या इरादा है? वह हंसते हुए कहने लगा कि मैं भूत प्रेत को देखना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हो सका हूं। महात्मा जी का कहना था जब वह वक्त आएगा तो सब चीज तुम्हें अपने आप दिखाई देने लगेगी। ये जो नजर है ना, सही वक्त पर यह सही काम करती है, लेकिन अभी तक तो यह कुछ भी नहीं कर पाई है। लेकिन एक उम्मीद है और यह दुनिया उम्मीद पर कायम है। मैं भी उम्मीद कर रखा हूं कि चलो वह समय कब आएगा, कहां आएगा, मैं भी देखना चाहता हूं। इसके बाद वह मेरा दोस्त ज्यादातर मुझे लेकर के घूमता रहता है, मुझ पर खर्च करता रहता है, मुझे नए कपड़े दिलाता, जेब खर्ची देता, और मैं भी उसका साथ देता था। जहां वह ले जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता। कई ऐसे हॉन्टेड जगह पर मुझे लेकर के गया था, लेकिन अभी तक कोई भी भूत प्रेत ऐसी शक्ति को देख नहीं पाया था। लेकिन वह निराश नहीं था। उसको लगता था कि मैं एक ना एक दिन मैं भूत प्रेत से जरूर मिलूंगा। लेकिन वह दिन कब आएगा, वह समय कब का होगा, किस जगह पर होगा, वह नजर तय करेगी। नजर जो एक फूल थी, लाल रंग का सुर्ख फूल। वह मेरा दोस्त उसे सूखा हुआ फूल को मुझे दिखाया भी था। वह सूखने के बाद भी सुर्ख लाल नजर आ रही थी, बिल्कुल खून की तरह। वह खून जैसा दिखने वाला लाल फूल मेरे दोस्त को भूत प्रेत दिखा नहीं सका। उसको भी लगने लगा क्या कोई फायदा नहीं। एक तरह से मेरा दोस्त थोड़ा निराश हो गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा था। मैं भी अब उसके साथ में था और जहां जहां वह कहता था, दिन के टाइम, रात के टाइम, मैं उसके साथ चलता रहता था।
लालच था मुझे। मेरी जेब खर्च वह चलाता था, खाने पीने को अच्छा खिलाता पिलाता था, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता था। तो एक तरह से मैं लालच में पड़ा हुआ था और उसकी सब बात को मानता था। ऊपर से नई नई जगह पर मुझे घूमने फिरने को मिलता था, जो मेरा खुद का शौक था। नई नई जगह घूमना, नई नई चीजें देखना मुझे बेहद ही पसंद था। लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी मेरा दोस्त और मैं कभी भी भूत प्रेत को देख नहीं पाए थे। अब तो मुझे भी शक होने लगा था कि क्या सचमुच में भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, क्योंकि हम ऐसी ऐसी जगह पर रात को जाते थे जहां पर लोग दिन में भी जाने से डरते थे। लेकिन जब वहां पर भी कोई भूत प्रेत, चुड़ैल, कोई साया नहीं दिखता था, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। लेकिन जब तक उचित समय नहीं आता, तब तक जो हम सोचते हैं कि हम आज ही बीज डालें, आज ही पौध तैयार हो जाए और आज ही हम फल को खा लें, ऐसा तो नहीं होता है। शायद बाबा जी ने जो लाल रंग का फूल यानी नजर जिसका नाम था, मेरे दोस्त को दिए थे और उन्होंने बताया भी थे कि देखो, ये हर किसी को सूट नहीं होता और सूट होने में कई बार अच्छा खासा टाइम भी निकल जाता है। लेकिन मेरा जो दोस्त था, हमेशा उसको सब्र नहीं था। हर काम में जल्दीबाजी करना उनकी आदत में शुमार था। लेकिन अब उसको लगने लगा था और मुझे भी लगने लगा था कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज, कोई शक्ति होती ही नहीं है। हम अभी भी घूमने फिरने जाते थे, अपने एरिया से बहुत दूर दूसरे एरिया में पहुंच जाते थे। लेकिन जाते थे तो मेरे दोस्त की बाइक से ही। उसकी बाइक चलाना बहुत ही अच्छा लगता था। उस मेरे दोस्त को किसी ने बताया था कि जंगल वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर रात को जाओ। वहां पर जो आसपास के लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि वहां कोई औरत जो वास्तव में एक भूत है, वह कभी कभी दिखाई देती है। मेरा दोस्त अब तैयार हो चुका था और मुझे कहने लगा कि चलो, आज मुझे एक हिंट मिला है। मेरे एक साथी ने बताया है, हम उस जगह पर चलते हैं। लेकिन वह जगह हमारे क्षेत्र से बहुत दूर था और मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि हम बाइक से नहीं, बस वगैरह से चलते हैं, क्योंकि एक लंबा सफर तय करना था। लेकिन मेरा दोस्त हंसते हुए कहने लगा कि बाइक से तो हम चलेंगे ही, क्योंकि बाइक के बगैर हम उस जगह पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। और आखिरकार हम दोनों अपनी तैयारी करके और चल पड़े थे। पूरा दिन की यात्रा करके हम उस क्षेत्र में पहुंचते हैं। बिल्कुल जंगली इलाका था और छोटी बड़ी पहाड़ियां भी दिखाई दे रही थीं, लेकिन सब हरी भरी थीं। बरसात का टाइम था, आसमान में काले काले बादल भी दिखाई दे रहे थे। अब हम उस क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वहां के लोकल लोगों से हम शाम के टाइम मिलते हैं। आसपास के जो छोटे गांव थे, मेरा दोस्त उस औरत के बारे में जानकारी लेता है, तो उनका भी जो कहना था कि हाँ, ये बात तो सही है। कभी कभी जंगल वाले रोड पर वह औरत कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन किसी का कोई अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाई है। एक आम औरत की तरह लगती है, लेकिन जो देखा है ना, वह तो डर ही जाता है। तब वह औरत गायब हो जाती है। वह लोकल बंदे का कहना था कि यह जो इलाका है, यहाँ पर अंग्रेज वगैरह शिकार करने आते थे। यहाँ पर बहुत पहले बहुत सारे जानवर पाए जाते थे और जानवरों का शिकार करने के लिए अंग्रेज अफसर अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते थे और कैंप लगा करके कई कई दिन तक वहां पर जमे रहते थे, शिकार करते थे, शिकार का आनंद लेते थे। और कभी कभी कोई अफसर घायल भी हो जाता था तो मेडिकल का प्रबंध कराया जाता था। और इस तरह एक अफसर ने ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल परमानेंट बना दो। वह बड़ा अफसर था, उसकी बात को अब मानना ही था। तब उस जंगल के रोड पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बन चुका था। जब कोई भी अफसर कोई शिकार में घायल हो जाए तो उसका इलाज जल्द से जल्द हो सके। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता चला गया। अंग्रेज चले गए और यहाँ पर जो खूंखार जानवर पाए जाते थे, जो अंग्रेज शिकार करते थे, वह भी नहीं बचे। धीरे धीरे कुछ लोग जंगल के आसपास में छोटे छोटे टोलों में बसने लगे थे और वह जो हॉस्पिटल अंग्रेज ने बनाए थे, वह भी अब नष्ट हो चुका था। उसके निशान भी अब सही ढंग से दिखाई नहीं देते थे। उस जगह पर जहां कभी वह हॉस्पिटल हुआ करता था, अब उसको नामो निशान तक नजर नहीं आता है। और जो कुछ भी खंडहर जैसा बचा हुआ था, जंगली पेड़ पौधों, लताओं ने उनको अपने अंदर छुपा रखा था। जो उस एरिया के पुराने लोग थे, इस बात को जानते थे, लेकिन जो नए जमाने के लोग थे, नए लड़के थे, इस बात का बहुत कम ही पता था कि इस रोड पर, जंगल वाले रोड पर, कभी एक अस्पताल भी था। हम उस क्षेत्र में पहुंच चुके थे। मेरा जो दोस्त था ना, वह बड़ा खुश नजर आ रहा था। मुझे कह रहा था, किशन, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आज हम जिसके लिए काफी दिनों से भटक रहे हैं, वह काम आज हो जाएगा। मुझे एक उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन मैं नहीं मानता था। मैं भी उनके साथ में काफी दिन तक रहा
हर जगह पर उम्मीद बनती थी कि आज रात हम किसी भूत प्रेत से मिल पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन हर बार निराशा हाथ में लगती थी। रात को हम उसी रोड पर आ चुके थे जहां पर उस महिला को जो लोकल गांव वाले हैं उन्होंने कई बार देखा था, और उनका कहना था कि वह महिला किसी का अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है। अगर उसे कोई देख करके डर जाता है तो तब वह गायब हो जाती है। कहां से आती है और कहां चली जाती है कोई नहीं जानता है। गांव वालों का कहना है कि वह अंग्रेज है। अंग्रेज जैसे ही कपड़े लत्ते पहने दिखाई देती है और अंग्रेज की तरह ही उसकी बाल वगैरह, उसका चेहरा भी नजर आता है। रात का 11 बज चुका था। बारिश कभी भी हो सकती थी, ऐसा हमें अनुमान लग रहा था, क्योंकि आसमान काले बादल से ढक चुका था। वैसे चांदनी रात थी। थोड़ा सा बादल जब चांद के पास से हट जाता था तब पूरे क्षेत्र में चांद की रोशनी फैल जाती थी, लेकिन कुछ ही देर में दोबारा से बादलों ने चांद को ढक लेते थे। जंगल का इलाका था। जिस रोड पर हम इंतजार कर रहे थे, जहां पर गांव वाले बता रहे थे कि यहां पर वह अंग्रेज महिला रात को एक बार जरूर इस रोड पर चलती हुई दिखाई देती है। सच कहूं ना कि मुझे आज कुछ सही नहीं लग रहा था। मेरा मन गवाही दे रहा था कि कहीं आज हम लोग के साथ में कोई मुसीबत ना आ जाए। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मैं अपने दोस्त से बताना चाहता था जो मैं महसूस कर रहा था, लेकिन मैं बता नहीं सका कि कहीं मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए। भूत प्रेत से मिलने के लिए काफी पैसे वह खर्च कर चुका था और अभी भी खर्च कर रहा था। उसकी कहीं उम्मीद ना टूट जाए। बाइक को हमने सुरक्षित जगह पर छिपा रखा था कि वक्त आने पर हम बाइक को इस्तेमाल जल्दी से कर सकें। हम उसी रोड पर थे, जंगल वाले रोड पर, जहां पर औरत गांव वालों को नजर आती थी। टाइम लगभग अब आधी रात का हो चुका था। आसमान में बिजली चमकने और गड़गड़ाने की आवाज दूर से आने लगी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आज अगर बारिश हो गई तो हम लोग कहां रुकेंगे? हम लोग तो भीग जाएंगे। यहां तो कोई छुपने का ठिकाना भी नहीं है। मेरा मन बेचैन था, लेकिन मेरा दोस्त बहुत खुश नजर आ रहा था, और हम उस रोड के किनारे एक बड़ा सा पत्थर पर बैठे हुए उस अंग्रेज आत्मा का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के इंतजार के बाद तेज तेज हवा चलने लगी। हमें ज्यादा देर और इंतजार नहीं करना पड़ा। इस रोड पर एक साया हमारी तरफ ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं उस साये को देखता हूं, मैं अपने दोस्त को आगाह करता हूं, देखो देखो, वह कहीं वही अंग्रेज महिला तो नहीं है जिसे देखने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। मेरा दोस्त उस तरफ देखता है और कहता है, कहां पर? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहां है वह औरत? तब मैं इशारा करता हूं, क्या वह ज्यादा नजदीक आ चुकी है? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसे गांव वालों ने बताया था। अंग्रेजी लग रही है। उसकी चाल ढाल, पहनावा, सब कुछ अंग्रेज जैसा ही दिख रहा है। मैं बेचैन हो जाता हूं जब उसको मैं देखता हूं, और वह बिना आवाज किए इस रोड पर चलते हुए हमारी तरफ आ रही थी। और मेरा जो दोस्त था वह हैरानी भरी नजर से मुझे घूर रहा था। कह रहा था कि मुझे पागल बना रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर इस रोड पर कोई महिला होती तो मुझे नजर नहीं आती। ये मजाक ठीक नहीं है, और खास करके इस वक्त में। तब मैं उसको बोलता हूं, अरे नहीं भाई, वह देखो, मुझे तो नजर आ रही है। देखो देखो, पास आने वाली है, ध्यान से देखो। तब वह ध्यान से देखने लगता है, लेकिन फिर मेरी तरफ सवालिया निगाह डालता है। कहां है वह अंग्रेज महिला? बहुत नजदीक आ चुकी थी, लेकिन मेरे दोस्त को क्यों नहीं दिखाई देती? बात क्या है? मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो गया। कहने लगा, देख भाई, मजाक मत कर मेरे साथ। कहां है अंग्रेज महिला? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वह इतना पास आ गई थी कि मुझे तो बेचैनी, घबराहट, डर, सब कुछ महसूस होने लगा। मैं अपने दोस्त से बार बार चीख करके, चिल्ला के कह रहा था, देखो, वह रही, बिल्कुल पास में आ गई है। क्या तुम्हें दिखाई अभी तक नहीं दे रही है? मेरा दोस्त भी हैरान था। वह भी जानता था कि मैं उसके साथ में मजाक नहीं करता। वह भी बार बार उसी दिशा में देख रहा था जिधर मैं देख रहा था, लेकिन उसको क्यों नहीं वह महिला नजर आ रही थी? क्या कारण था? ऐसा उसके साथ में क्यों हो रहा था कि वह अंग्रेज महिला मुझे तो दिखाई दे रही थी और उसकी नजर नहीं आ रही थी? ऐसा क्या हो गया था उसकी आंखों में, और मुझे ही क्यों वह महिला दिखाई दे रही थी? मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह इतना पास आ चुकी थी कि मैं अब उसको अच्छी तरह से देख रहा था। वह वाकई में एक सुंदर अंग्रेज महिला थी। उसके चेहरे पर एक आकर्षण था। आंखें बड़ी बड़ी थीं, भूरी भूरी आंखें। मुझे साफ साफ उसका चेहरा मोहरा बिल्कुल नजर आ रहा था, जैसे उसका चेहरा और आंखें चमक रही हों। उसकी जो कपड़े पहन रखे थे वह भी मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। हालांकि रात का टाइम था, ऊपर से चांद भी गायब था, तब भी मैं उसको साफ देख रहा था। ऐसा क्यों?
मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। तभी वह महिला बिल्कुल और नजदीक आ जाती है। मैं चीख करके अपने दोस्त को आगाह करता हूं, देखो वह आ गई, देखो वह आ गई। लेकिन मेरा दोस्त शायद उसको अभी भी नहीं देख पा रहा था। वह बार बार मेरी तरफ, कभी उस रास्ते पर देख रहा था जिधर मैं देख करके अब डरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में न जाने ऐसा क्या आकर्षण था कि मैं अब डर चुका था। मुझे लगा कि अब यहां से भाग लेना चाहिए। अगर मैं अकेले होता तो मैं उसके सामने कभी भी खड़ा नहीं होता। मैं इस जगह से कभी का भाग चुका होता। लेकिन मेरा दोस्त का मामला था ना। तब तक मेरे पास में आकर के वह अंग्रेज महिला खड़ी हो गई थी। मैं लगातार उसको देख रहा था। उसकी आंखों के आकर्षण में मैं फंस चुका था। डर तो न जाने कैसे मेरे शरीर से गायब हो चुका था। बस मैं उसकी खूबसूरती निहार रहा था। इतनी सुंदर वह थी, इतनी प्यारी थी, देखने से कोई भी प्रेत नहीं दिख रही थी। मैं उसकी आंखों के आकर्षण में खो गया था। मुझे लगा कि वह मुझे कुछ कह रही है और तभी एक इशारा करती है, जैसे कह रही है कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो। अब मैं उसके आकर्षण में उस टाइम फंस जाता हूं। मैं अपने दोस्त को भूल जाता हूं कि मेरे बगल में मेरा दोस्त भी खड़ा है और मैं उस महिला जो आगे आगे चलने लगी थी और उसके पीछे पीछे मैं चलने लगा था, जैसे मैं किसी जादू के असर में हूं। और मेरा दोस्त मुझ पर चिल्ला रहा था, कहां जा रहे हो, अकेले कहां जा रहे हो, रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में आ रहा हूं। लेकिन मैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैं तो उस अंग्रेज महिला के आकर्षण शक्ति में फंस चुका था। मेरा दोस्त मुझे डांट रहा था, रुको रुको किशन, अकेले मत जाओ, आगे जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है, रुक जाओ। लेकिन मैं उसकी किसी बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। मैं तो उसको भूल चुका था। ऐसा लगा कि मैं इस जगह पर अकेला हूं, मेरा दोस्त मेरे साथ में नहीं है। मैं अपने दोस्त को इस टाइम तो बिल्कुल नहीं जानता था। बस मुझे यही लग रहा था कि अंग्रेज महिला मेरी दोस्त है और वह मुझे बुला रही है, तो मेरा भी फर्ज है कि उसके पीछे पीछे मैं चलूं। और वही मैं कर रहा था। मेरा दोस्त मुझसे पीछे रह गया था। वह अंग्रेज महिला बहुत तेजी से आगे की तरफ चल रही थी और मैं भी लगभग दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब मैं थोड़ा पीछे रह जाता तो वह रुक जाती, फिर मुझे इशारा करती, जल्दी आओ, और मैं फिर उसके पीछे दौड़ लगा देता था। ऐसा लग रहा था कि इस अंग्रेज महिला को मैं बहुत सालों से जानता हूं और यह मेरी एक सच्ची दोस्त है। मेरा दोस्त बहुत पीछे रह गया था। अब तो उसकी आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं दौड़ता हुआ उस अंग्रेज महिला के पीछे पीछे चला जा रहा था और आखिरकार जब मैं देखता हूं, एक अस्पताल जैसा मुझे नजर आ रहा है। एक बड़ा सा गेट मुझे दिखाई दे रहा है और वह अंग्रेज महिला इस गेट के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। उस गेट को धक्का देती है तो गेट खुल जाता है और उस गेट में दाखिल हो जाती है और मुझे भी आने को इशारा करती है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। अब तो मैं पूरी तरह से उस अंग्रेज महिला के आकर्षण में फंसा हुआ था, जैसे उसने मेरे ऊपर में कोई जादू कर रखा हो। और मैं भी उस गेट के अंदर में आ जाता हूं। पीली रोशनी हर तरफ फैली हुई नजर आती है और वह महिला एक और गेट में प्रवेश करती है और मुझे इशारा करती है, तो मैं भी उस गेट में प्रवेश कर जाता हूं और अंदर देखता हूं कि वह ऑपरेशन रूम जैसा लग रहा है, जैसे हॉस्पिटल में मैंने कभी देखा था। मैं अपने आसपास देखता हूं तो वहां पर कुछ लोग और भी दिखाई देते हैं जो हरे कपड़े पहन रखे थे, अपना चेहरा पर कोई मास्क लगा रखे थे। बस उनकी आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी और वह अंग्रेज महिला भी एक सफेद कोट पहन लेती है, अपने चेहरे पर मास्क हरे रंग का लगा लेती है। फिर मेरी तरफ इशारा करती है कि तुम इस बेड पर लेट जाओ। मैं उसकी बात को मानता हूं, ऑपरेशन टेबल की तरफ देखता हूं, फिर उस महिला की तरफ। तब वह फिर मुझे इशारा करती है कि तुम इस पर लेट जाओ और मैं ऐसा ही करता हूं। मुझे नहीं मालूम वह महिला मेरे साथ में और जो वहां पर और भी लोग खड़े हैं मेरे साथ में क्या करने वाले हैं। मैं तो उस अंग्रेज महिला के आकर्षण में बुरी तरह से फंसा हुआ था। अब मेरे साथ में क्या होने वाला था वह तो नहीं मुझे पता। मुझे कोई डर, कोई भय, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज महिला मेरी दोस्त है और वह मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं करेगी। तभी वह अंग्रेज महिला, जो वहां पर और भी लोग दिखाई दे रहे थे, उनसे किसी अलग भाषा में बात करती है। मुझे लगता है कि वह अंग्रेजी बोल रही थी और मुझे अंग्रेजी के कुछ ही शब्द समझ में आते थे। बस एक ही शब्द मुझे ज्यादा समझ में आया कि ऑपरेशन की बात कर रही थी, जैसे वह मेरा ऑपरेशन करने वाली थी। लेकिन मैं तो बिल्कुल स्वस्थ इंसान था, तो मेरा कौन सा ऑपरेशन होने वाला था? ऐसा क्या करने वाली थी मेरे साथ में? मैं तो बिल्कुल भूल चुका था अपने आप को। मुझे लग रहा था कि महिला मेरे साथ में कभी भी मेरा बुरा नहीं करेगी। लेकिन अब जो मैं देख रहा था, सब तैयार हो चुके थे और सब मेरे पास में, अब जैसे ऑपरेशन करने की तैयारी में हूं। अंग्रेज महिला के हाथों में एक तेज धार का हथियार मैं देख रहा था,
जो सर्जिकल ब्लेड की तरह लग रहा था, जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते समय उसका इस्तेमाल करते हैं। जब मैं देखता हूं ना कि अरे यह तो शायद मेरा ही ऑपरेशन होने वाला है, तो मुझ में भी मेरी क्या है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ इंसान हूं। तभी वह महिला अब मेरे बिल्कुल पास में आ जाती है और टूटी फूटी हिंदी में जैसे मुझसे बात करने लगती है। कहती है कि तुम बीमार हो, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। अगर हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे तो शायद तुम बच नहीं पाओगे। अगर हम ऑपरेशन कर देंगे तब तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं भी उसी भाषा में अब उससे पूछता हूं। मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं पूछता हूं कि मेरी बीमारी क्या है। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। तो किस चीज का ऑपरेशन होगा? तब वह टूटी फूटी हिंदी में मुझे समझाती है कि हम तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन करेंगे। तुम्हारा हार्ट हम निकाल देंगे और उसको हम दोबारा नया करके लगाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे उस ऑपरेशन के बाद में। और मैं तो उस अंग्रेज महिला की टूटी फूटी जो भाषा थी, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रही थी, इतना जान तो पाया था कि वह अंग्रेज महिला मेरा दोस्त है, मेरी दुश्मन नहीं है। वह कभी मेरा बुरा नहीं करेगी। तभी एक अंग्रेज महिला के बगल में खड़ा आदमी अंग्रेजी में अंग्रेज महिला से कुछ बोलता है कि जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है, नहीं तो हम लोग ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। और तब अंग्रेज महिला मुझसे पूछती है कि तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा, तुम चिंता मत करो और तुम अपने होश में ही रहोगे। तुम सारा ऑपरेशन अपनी आंखों से देखोगे, तुम्हें दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होगा। और मैं उस अंग्रेज महिला की आंखों में देखता रहता हूं, जैसे मैं उस पर भरोसा करने लगा हूं। वह मेरी दोस्त है, वह जो कुछ भी करेगी मेरे भले के लिए करेगी। शायद मेरा दिल में कोई समस्या होगा, तभी तो उस कमी को दूर करने जा रही है। और मैं बिल्कुल तैयार था। मैं इशारा करके बता दिया कि मैं बिल्कुल तैयार हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे दर्द तो नहीं होगा। तब अंग्रेजी महिला बोलती है, नहीं, तुम्हें तो एहसास तक नहीं होगा कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है। सर्जिकल ब्लेड हाथ में लिए हुए अंग्रेज महिला बस मेरे सीने पर वह चलाने ही वाली थी और तभी एक आवाज गूंजी, ठहरो। और मैं जो देखता हूं कि मेरा दोस्त उस ऑपरेशन थिएटर में आ चुका है और चिल्ला रहा है, मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम सब भूत प्रेत हो। मेरे दोस्त के साथ में क्या करने वाले हो? क्या इसके साथ कोई खेल खेल रहे हो? क्या इसको मारने की तैयारी हो रही है? कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? तुम सब तो कभी का मर चुके हो। सदियों पहले तुम लोग मेरे दोस्त को छोड़ करके भाग जाओ। जैसे ही मेरा दोस्त उन सभी पर चिल्लाने लगता है और मैं हैरानी से देखता हूं कि मेरे ऑपरेशन में खलल डालने के लिए कौन आ गया है, तभी वह मेरा दोस्त मेरा नाम लेकर के चिल्लाता है, किशन, किशन, तू होश में आ। किशन, तू होश में आ। तू बिल्कुल सही है, तुझे कोई बीमारी नहीं है। ये सब भूत प्रेत हैं। ये जो अंग्रेज लेडी है, ये भी एक भूत है। और जो तेरे आसपास में खड़े हैं, सब के सब भूत प्रेत हैं, सब अंग्रेज हैं। इनको मरे हुए एक लंबा अरसा बीता हुआ है और ये सब अंग्रेजी हैं। इनको लगता है कि हम आज भी जिंदा हैं और ये ऑपरेशन करने की तैयारी में है तेरे हार्ट का। मैं सब कुछ सुन चुका हूं और सब कुछ जान चुका हूं। अगर एक बार तेरे सीने पर सर्जिकल ब्लेड चल गया तो जिंदा नहीं बचेगा, तू भी इनकी तरह हो जाएगा। तू होश में आ मेरे दोस्त, तू होश में आ, नहीं तो देर हो जाएगी। तभी वह अंग्रेज महिला डर गई थी। उसकी आंखों में मुझे डर दिखाई दिया था। उसको लगा कि मेरा दोस्त जो चिल्ला रहा है कोई भूत प्रेत है, उनको नुकसान पहुंचाएगा। और सभी को चिल्ला करके अंग्रेजी में बोलती है कि भागो यहां से, भागो सब, नहीं तो हम सबको ये मार डालेगा। और सभी का सभी उस ऑपरेशन थिएटर से निकल भागते हैं। और जैसे ही भागते हैं वह लोग, मेरा जो आकर्षण था, जिस आकर्षण शक्ति में मैं बंधा हुआ था, वह टूट जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। मैं अपना होश खोता जा रहा हूं। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वहां पर बहुत शोरगुल सुनाई दे रहा है। बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे उस अस्पताल में बहुत सारे दर्द से बेचैन मरीज भर्ती हों। ऐसा ही मुझे कुछ सुनाई देता है। मेरी आंख बंद होती चलती जाती है और मेरा दोस्त कहता है, किशन, तू होश में आ जा, तू होश में आ। और मैं अपने होश में तो बिल्कुल नहीं रहता, मैं बेहोशी में चला जाता हूं। कितनी टाइम तक मैं अपने बेहोशी में था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जब मेरी आंख खुलती है ना, तो मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा था। उसकी चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। मेरा नाम लेकर के मुझे आवाज दे रहा था, किशन, किशन मेरे भाई, अब तो आंखें खोल दे, अब तो आंखें खोल दे। आज के बाद मैं कभी भी भूत प्रेत के खोजबीन में कभी नहीं आऊंगा, ना तुझे जाने दूंगा। जैसे मेरे दोस्त आंखों से आंसू बहाता हुआ
ये शब्द मैं सुन रहा था। इस शब्द को बार बार दोहरा रहा था कि नहीं दोस्त, बस तू एक बार आंखें खोल दे और हम इस जंगल से चले जाएंगे। आखिर कभी भी हम ऐसी जगह पर नहीं आएंगे। बस एक बार मेरी तरफ देख लें। और इस समय मैं अपनी आंखें खोल देता हूं। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूं ना, मेरा दोस्त मुझसे लिपट जाता है। कहता है, किशन, अब हम उस जंगल से दूर आ चुके हैं, लेकिन मैं वह जो मेरे साथ में समस्या चल रही थी, जो हुई थी, थोड़ा समझने में देर लगती है। कई पल तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगता कि मैं हूं कहां पर। मेरी सोचने की, समझने की शक्ति जैसे कमजोर हो गई थी। लेकिन मेरा दोस्त मुझे सब याद दिला रहा था। वह मुझे कह रहा था कि मेरे दोस्त, तुम किशन हो, तुम मेरे अजीज दोस्त हो। हम इस जंगल में एक प्रयत्नी से मिलने आए थे जो देखने में अंग्रेज लगती थी। वह मुझे तो नहीं दिखी, लेकिन वह तुझे दिख गई और तुम उसके आकर्षण शक्ति में फंस करके उसके जाल में बुरी तरह से आ चुके थे। तुम उसके साथ उसके पीछे पीछे जाने लगे। तब मुझे शक हुआ कि तुम कोई जाल में तो नहीं फंस गए हो। मेरे आसपास में तो कोई प्रेत आत्मा या फिर वह अंग्रेज महिला तो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तुम बार बार कहते हो ना कि वह यहीं पर खड़ी है, देखो नजदीक आ चुकी है। मैं तुम पर चीख रहा था कि कहां है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है। अतः तुम उस अंग्रेज महिला के शायद पीछे पीछे चले गए थे। मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था, लेकिन तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। वह अंग्रेज महिला तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे अंदाजा तो हो गया था ना कि वह तुम्हें दिखाई दे रही है और तुम्हारे साथ कोई खेल खेलने वाली है। शायद तुम्हारी जिंदगी से खेलने वाली है। मैं बहुत डर चुका था। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा तो जिम्मेदारी तो मेरी होगी ना, और तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त फिर मुझे कहां मिलेगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे उसी रास्ते पर भागते जा रहा था, लेकिन तुम इतनी तेजी से भाग चुके थे कि मैं चाह करके भी तुम्हें पकड़ नहीं पाया था। तुम कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ही बेचैन हो चुका था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें अब बचा नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे क्यों नहीं वह अंग्रेज महिला दिखाई दे रही है? तुम्हें कैसे नजर आ गई? और तुम उसके आकर्षण शक्ति में फंस चुके थे। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें आवाज दे रहा था, शायद मेरी आवाज तुम तक पहुंच नहीं रही थी। मैं निराशा में डूब चुका था। मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। तब मैंने सोचा कि चलो उस नजर यानी उस रक्त जैसे फूल को एक बार मैं और इस्तेमाल करता हूं। शायद वह काम करने लगे और मुझे तुम नजर आ जाओ। और वही मैं करता हूं। अपनी थैली से वह लाल फूल निकालता हूं और अपनी दाहिनी आंख पर कुछ देर के लिए टच कर देता हूं। कुछ देर तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, दोनों आंखों से जैसे मैं अंधा हो चुका हूं। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे जो नजर आ रहा है, तब मैं अचंभित हो जाता हूं। मैं देखता हूं कि वहां पर तो बहुत सारे प्रेत आत्माएं कोई पेड़ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है, कोई रोड पर टहल रही है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। जिधर मैं देखूं कोई ना कोई आत्मा मुझे दिखाई दे रही है। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन मैं किसी के आकर्षण में फंसता नहीं हूं। मैं उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। मुझे तो तुम्हें ढूंढना था। जो मैं देखता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे रोशनी नजर आती है। हाँ, मैं उस रोशनी की तरफ भागने लगता हूं। जब उस रोशनी के करीब आता हूं तो देखता हूं कि जंगल तो है, लेकिन वहां पर रोशनी नजर आ रही है। जब मैं उस रोशनी के करीब पहुंचता हूं तो देखता हूं कि तुम जमीन पर लेटे हुए हो और वहां पर वह अंग्रेज महिला को मैं पहली बार देखता हूं। उसके हाथों में एक खंजर जैसा दिखाई देता है। उसके अगल बगल में और भी प्रेत आत्माएं वह कुछ ऐसे ही औजार लेकर के खड़ी थीं, जैसे वह तुम्हारा काम तमाम करने वाली हो। मैं तुम पर चीखता हूं, किशन, किशन, लेकिन तुम तो अपने होश में थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर में चेतना नहीं है। वह अंग्रेज महिला तुम्हारी छाती फाड़ने वाली थी। तभी मैं अब चिल्लाने लगता हूं। हाँ, वह मुझे देख करके डर जाती है, जैसे मैं खुद उनके सामने भूत हूं और वह इंसान है। वैसे मुझे देख करके डर जाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तुम अपने होश में नहीं। तुम्हारी आंखें जो खुली हुई थी वह बंद हो गई थी। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम्हारे साथ में कुछ बुरा तो नहीं हो गया। लेकिन मैं तुम्हें अपने कंधे पर डाल करके उस जंगल से, जो वास्तव में वह एक भूतिया हॉस्पिटल है जहां पर तुम्हारा वह चीर फाड़ करने वाले थे, लेकिन मैं सही टाइम पर पहुंच चुका था। शायद वह जो नजर नाम का फूल था जो उन बाबा ने मुझे दिया था, उसमें जरूर कोई चमत्कारिक शक्ति थी। इसीलिए वह सब मुझे देख करके डर गए थे और तुम्हें छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती तो बहुत ही अच्छी बात थी। मेरा दोस्त भी सुधर जाता
वह भी भूत प्रेत के पीछे नहीं भागता और सब कुछ सही हो जाता। लेकिन अभी तो कुछ और देखना बाकी था। हॉस्पिटल वाली घटना तो वहीं पर खत्म हो चुकी थी और हम अपने अपने घर पहुंच चुके थे। लेकिन इस घटना से मेरा दोस्त डरा कि नहीं डरा, वह तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं बहुत डर चुका था। मैं अपना सारा समय घर पर ही बिताता था। मैं डर से दिन में भी अपने दोस्त के घर नहीं जा पा रहा था, ना वह मेरे घर आ रहा था। कभी कभी मुझे बेचैनी, घबराहट, शरीर जैसे ठंडा हो जाता था। तब मैं सोचने पर विवश हो जाता था कि कहीं मेरे साथ में वह अंग्रेज महिला की कोई साया का असर तो नहीं है, क्योंकि यह बात अपने घर में, परिवार में मैं किसी को नहीं बताई थी। अगर बताता तो मुझे तो बहुत लोग मुझे फटकारते, फिर मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। इसी डर से मैं अपने परिवार से कुछ भी नहीं बता पाया था। लेकिन जब बेचैनी, घबराहट, ठंड का एहसास होता था, तब मैं डर जाता था कि कब तक यह बात अपने परिवार से नहीं बताऊंगा, कब तक छुपाकर यह बात रखेंगे। कभी ना कभी तो यह बात अपने परिवार को बताना ही था, तो मैं क्यों देर करूं। जैसे ही यह बात मैं अपनी मां को बताने के लिए जा रहा था, रात का करीब 9 बजे का टाइम था। मैं अपने कमरे से निकल करके मां के कमरे के अंदर जाने वाला था। बीच में एक छोटी सी गैलरी थी और इस गैलरी में था। हमारे परिवार में सभी लोग जल्दी खाना पीना खा करके सो जाते हैं, आराम करते हैं। मेरा सारा परिवार सो चुका था, लेकिन मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो देर से सोता था, बहुत देर से। जब मैं गैलरी पार करने लगता हूं, तब मुझे एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है और जैसे मेरे कानों में कोई फुसफुसा करके बोल रहा हो या बोल रही हो, यह बात अपने तक ही सीमित रखो। अगर तुमने यह बात किसी को शेयर किया तो हम तुम्हारे परिवार को तबाह कर देंगे। तुम्हारे परिवार में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। वह आवाज टूटी फूटी अंग्रेजी वाली थी। वह आवाज को मैं पहचान चुका था। यह तो वही अंग्रेज महिला की भूत थी जो मेरे कानों में बोल रही थी, मुझे धमका रही थी। सच कहूं ना, मुझे चक्कर आ गया था। मैं गलियारे में बैठ चुका था। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने परिवार के पास, अपनी मां के पास जाऊं या फिर उनको बुलाऊं, चिल्लाऊं। ऐसा लगने लगा कि वह अंग्रेज महिला मेरे आसपास में ही है। वह मुझे दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। उसका टूटा फूटा हिंदी, आधा अंग्रेजी, आधी हिंदी मैं समझ चुका था। आवाज भी लगभग वही थी जो मैंने सुना था। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ करके खड़ा हो जाऊं, या तो अपनी मां के कमरे में जाऊं या फिर अपने कमरे में। बस इस गलियारे में मैं बैठा रहा, जैसे मेरे शरीर से सारा दम निकल चुका है। तभी दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। शायद मेरे परिवार का कोई सदस्य जाग गया था बाथरूम वगैरह करने के लिए। मेरे मन में थोड़ी साहस बंधी और तभी मेरी बड़ी बहन गलियारे में आई हुई दिखी और जैसे ही मुझे गलियारे के अंदर बैठे हुए देखती है तो कहती है, भाई तुम यहां क्या कर रहे हो? बात क्या है? क्या कोई नशा पानी कर रखा है क्या? उसको समझ में आया कि मैं कोई नशा कर रखा हूं और इसलिए मैं गलियारे में बैठ चुका हूं। मैं उसे कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा है, मेरी आवाज को रोक रहा है। शायद बहन को यही समझ में आया कि मां को बुलाना ठीक नहीं है, नहीं तो भैया को अच्छी खासी भजन सुनाने लगेगी। मेरी बहन मेरा साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है, भाई चलो अपने कमरे में। तुम ऐसा क्यों काम करते हो? आवारा लड़के के साथ में घूमते रहते हो। अगर तुम उसके साथ नहीं जाते तो तुम यह नशा पानी नहीं सीखते। वह मुझे बोलते हुए मेरा हाथ पकड़ करके मेरे कमरे तक लेकर के आ चुकी थी और कहने लगी, अब तुम भैया आराम करो और यह नशा पानी बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन मैं अपने बहन को बताना चाहता था कि मैं कोई नशा पानी नहीं किया था। मैं तो कई दिनों से घर के बाहर तक नहीं गया था, तो नशा पानी से तो मैं बहुत दूर था। मैं उसको बताना चाहता था कि गलियारे में मैं किसकी आवाज सुना हूं और वह कौन है, लेकिन मैं बोल पाऊं तब ना। बहन तो मुझे कमरे में करके चली गई और मैं डरा हुआ, सहमा हुआ अपने बिस्तर पर लेट रहा था। ठंड लग रहा था और मन बड़ा बेचैन था। और इसके बाद जो मैं देखता हूं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वही लेडी डॉक्टर, अंग्रेज महिला मेरे बिस्तर के सामने खड़ी हुई और उसके हाथ में वही ऑपरेशन करने वाला औजार था जिससे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी और अपनी आंखों से मुझे लगातार देख रही थी। तब मैं समझ गया कि अब मैं अपने ही घर में मारा जाऊंगा। यह घोस्ट डॉक्टर मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरा ऑपरेशन तो मेरे बिस्तर पर ही कर देगी। और ऐसा ही वह करने वाली थी। वह मेरे पास बढ़ती है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी में मुझे कुछ बोलती है। जो मैं समझ पाता हूं वही मैं आपको बताता हूं।
वह कहती है कि मैं किसी भी पेशेंट को बिना ऑपरेशन को किए बिना छोड़ती नहीं हूं, चाहे वह जिंदा रहे या फिर वह मर जाए। ये मेरा शौक है। अब मेरे हाथों बहुत सारे लोगों की जान गई है। कई बार तो मैं जानबूझ करके अपने मरीज को मैं मार दिया। मुझे इस काम में बहुत आनंद आता है। जब मैं उसकी बात सुनता हूं, समझ में आता है, अंदर से मैं बहुत हिल जाता हूं, घबरा जाता हूं कि हे ईश्वर, अब मेरा क्या होगा? अब तो मुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा। और मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि यह मेरी आखिरी रात है। अब मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य से मिल भी नहीं पाऊंगा, ना सुबह का उजाला देख पाऊंगा। मेरी कहानी अब खत्म होने वाली थी और तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होता है। मेरी माँ आवाज दे रही है, मेरा नाम लेकर के पुकार रही है कि तू फिर नशा करके आ चुका है। तू तो सारा दिन घर में था, तब तू नशा करने बाहर कैसे गया? तेरी बहन बता रही है। लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ था, मैंने तो बंद ही नहीं किया था। मेरे रूम का दरवाजा मैं कभी बंद नहीं करता था। लेकिन मेरी माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल पा रही थी? जब माँ की आवाज सुनाई देती है ना, तो मेरे अंदर एक साहस आ जाती है। अब मेरी माँ मुझे बचा लेगी। लेकिन दरवाजा कैसे बंद हो गया? अगर वह खुला होता तब तो माँ अंदर आ जाती। लेकिन अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, मेरा नाम लेकर के पुकार रही थी, बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोल। तू कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन सा नशा कर लिया है? तभी मेरी बहन का भी आवाज सुनाई देता है, भैया दरवाजा खोलो ना, दरवाजा तो खोलो, हम लोग बाहर खड़े हैं, माँ तुमसे मिलना चाहती है। मैं अपनी माँ की आवाज, अपनी बहन की आवाज, सब कुछ कानों में साफ साफ सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज बंद थी और वह लेडी डॉक्टर अब मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी, जैसे वह मेरा ऑपरेशन करके ही मानेगी, मेरा हार्ट को निकाल देगी और इसके बाद मेरी कहानी खत्म। तभी माँ और मेरी बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। तब वह लेडी डॉक्टर दरवाजे की तरफ देखने लगी। शायद उसको शोर ज्यादा पसंद नहीं था और शोर तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। माँ भी मेरा नाम लेकर के चीख रही थी, बहन भी मेरा नाम लेकर के शोर कर रही थी। ऊपर से दरवाजा जोर जोर से पीट रही थी, उससे भी शोर उत्पन्न हो रहा था। तब मैं समझ गया था, ये लेडी डॉक्टर को शोर पसंद नहीं है, शोर इसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह शोर उसे तकलीफ देता है। और मेरे देखते ही देखते वह लेडी डॉक्टर मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी, हवा बन करके। और तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। मेरी माँ, मेरी बहन कमरे में आ जाती हैं। मेरी माँ मुझसे पूछती है कि बात क्या है, तू नशा किए हुए? और कमाल की बात थी कि मेरी जो आवाज बंद थी, अब मैं बोलने लगा था। इसके बाद मैं सारी कहानी बताने लगता हूं। कोई रहस्य मैं छुपाता नहीं हूं। एक एक करके जो मैंने अपने दोस्त के साथ किया था, उस हॉन्टेड हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या होने वाला था। जब मैं पूरी बात बताता हूं ना, तब मेरी माँ डर जाती है। इसके बाद वह मुझे अपने कमरे में ले जाती है, मेरे पापा को जगा देती है, सुनो सुनो इसके साथ में क्या हुआ है। मेरे पापा भी सारी बात सुन करके डर जाते हैं, मुझे डांटने लगते हैं। आखिर अपने दोस्त के साथ उस जगह पर क्यों गया था? देख लिया ना नतीजा, क्या हो रहा है। लेकिन मेरी माँ मेरे पिताजी पर भड़क रही थी, कह रही थी कि मेरे बच्चे को इतना क्यों डांट रहे हो, वह तो खुद परेशानी में गिरा हुआ है। आप ऐसा उपाय करो ना कि वह डॉक्टरनी मेरे बेटे से दूर हो जाए और कभी भी मेरे बेटे के पास ना आए। वह उपाय करो, डांटना बंद कर दो, यह उचित समय नहीं है। तब जाकर पिताजी को एहसास होता है कि वह गलत थे। ऐसे मौके पर नमी से काम लिया जाता है, चिल्ला करके नहीं, डांट करके नहीं। सारी रात वह लोग हमारे आसपास में बैठे रहे, मुझसे बातें करते रहे और कह रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। वह लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। जब सुबह हो जाता है ना, तब मेरे पापा एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाते हैं, पूरी कहानी बता करके कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। वह तांत्रिक बाबा फिर वह कहानी मुझसे पूछते हैं कि सच बताना, तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ है। और मैं भी कोई बात छुपाता नहीं हूँ, पूरी की पूरी कहानी बता देता हूँ। तब वह मेरा झाड़ फूंक करने लगते हैं, मेरे गले में एक ताबीज पहना देते हैं। कहते हैं कि ताबीज को अपने गले से कभी बाहर मत उतारना, कम से कम 6 महीने तक। तब शायद तुम उस चुड़ैल से, उस लेडी डॉक्टर से बच सकते हो। मेरे पापा कहने लगे कि तांत्रिक बाबा कोई परमानेंट काम कीजिए, आधा अधूरा नहीं। तब तांत्रिक बाबा मुस्कुरा के बोलने लगे, ये परमानेंट ही काम है, जो मुझे झाड़ फूंक करना हो तो मैं कर चुका हूं। लेकिन अब ये जो ताबीज है ना, इस बच्चे की रक्षा करेगी। आप लोग भी इस ताबीज पे ध्यान रखना। अगर ये ताबीज कभी टूट करके गिर गया 6 महीने के अंदर में, तो मेरे पास में आ जाना, मैं दूसरा ताबीज बनाकर दे दूंगा। लेकिन 6 महीने तक बहुत होशियारी से इस लड़के को रहना है। इसको आप लोग बाहर निकलने मत देना, खास करके शाम को या रात को।
बहुत सारी वह बातें हमारे परिवार वालों को समझा रहे थे और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद वह अपने घर चले गए। लेकिन इसके बाद वह लेडी डॉक्टर मेरे कमरे में या मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। अब मेरे घर के अंदर भी तंत्र मंत्र हो चुका था और तांत्रिक बाबा कहना था कि अब वह घर के अंदर में घुस नहीं सकती और इस तरह मेरी जिंदगी फिर से नई शुरुआत होती है। मैं अपने दोस्त से दूर हो जाता और वह भी मेरे पास में नहीं आता। उसके साथ में क्या हुआ है मुझे कुछ भी खबर नहीं है। मैं अपनी दुनिया में अब खुश रहने लगता हूं अपने परिवार के साथ में और मन ही मन फैसला कर लेता हूं कि अब मैं किसी ऐसे संगत में, ऐसे साथ में किसी के नहीं पड़ूंगा। तो दोस्तों, ये थी हांटेड हॉस्पिटल की असली सच्चाई उस लेडी डॉक्टर की, जो हॉस्पिटल वाले रोड पर, जंगल वाले रोड पर लोगों को कभी कभी नजर आती थी। और कभी कभी जो हॉस्पिटल टूट चुका था, बिखर चुका था, वह कभी कभी वह भी नजर आता था लोगों को जैसा पहले था। लेकिन लोग उस अस्पताल से दूर ही रहने में अपनी भलाई समझते थे। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।